हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाए हुए हैं। उनमें बहुत बढ़िया हाई लेवल की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बड़े बड़े कैमरास का यूज़ हुआ है, पूरा मतलब सेट लगा है इन वीडियोस को बनाने के लिए। गाइस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो लेवल है इन वीडियोस का। तो फिर आने दो गरम गरम। भाई मम्मी पूछ रही है कोई लड़की पसंद है तो बोल। अरे ये कैसी बातें करी, मैं खुद उनके भरोसे बैठा हूँ। मम्मी गाइस, अच्छा हुआ भैया का डाउट थोड़ा जल्दी क्लियर हो गया टाइम रहते हुए, तो वरना तो भाई गड़बड़ हो जाती। भैया का हाल पोपटलाल जैसा हो जाता। गाइस, लगता नहीं भैया की शादी होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से भी ना ही है। क्योंकि गाइस भैया जी को भी कोई लड़की पसंद नहीं है और उनकी मम्मी जी के ध्यान में भी कोई लड़की नहीं है। तो भैया जी का तो हो गया काम। तूने मेरी गर्लफ्रेंड देखी क्या? नहीं तो देखेगा कहाँ से, है ही नहीं। वाह भैया जी वाह, बहुत बढ़िया। भाई अगर है ही नहीं तो भाई क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहे हो आप, पहली बात तो। लेकिन मेरे को ये भैया की बात अच्छी लगी कि भाई भैया ने एक्सेप्ट कर लिया है जो भी है उनका सच। गाइस, इसलिए कहते हैं पैसों के साथ रील बनाने में सावधान रहिए। अब अगर पैसों के साथ रील बना रहे हो तो अकेले में बनाए या फिर अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखें। और गाइस, अगर आप ऐसे ही एकदम नॉर्मल दोस्तों के साथ बनाओगे तो भाई यही होगा। बंदा मतलब एकदम स्टाइल में भाई पूरा गाना बना लगा के रील बना रहा था, जैसे एकदम प्रॉपर पूरा रिच लगे। फिर भाई उसमें रील बनी नहीं बनी उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, पहले डायरेक्ट पैसे उठा लो सारे, मुश्किल से मिला है। और भाई मैं उनको बताना चाहूंगा कि भाई पैसे उठाने से पहले एक बार चेक कर लेना कि भाई रियल है ना या फिर नकली तो नहीं। पीते हो? मंगा लीजिए। गाइस, हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता ही है भाई जो भाई अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता। तो भाई मतलब उसके पेरेंट्स या फिर कोई पता नहीं बाहर से पूछ रहे थे कि भाई पीते या नहीं पीते, तो भाई भैया एकदम थोड़े भावुक हो गए कि भाई पीने की बात हुई है तो फिर भाई आने दो, मंगा लीजिए भाई। एम्बुलेंस, हेलो एम्बुलेंस। गाइस, इसलिए मैं गवर्नमेंट को भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई रील में कुछ थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आए या फिर थोड़ा कंट्रोल रहे, ऐसा कुछ फीचर्स लाए या फिर कुछ कीजिए ऐसा। भाई बंदा मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, उसके फोन से शायद कॉल करने वाला था या फिर उसी के साथ चल रहा था, तो फिर उसको भाई कुछ ऐसा सीरियस इंजरी हुई है। तो भाई बंदा पहले मतलब कॉल करने की जगह भाई रील्स देखने लग गया और भाई वो स्क्रोल के लूप में फंस गया है भाई। फिर भाई जितनी देर में पता चला भाई उतनी देर में तो वो भाई खत्म ही हो गया होगा शायद। फिर याद आया इसको भाई कॉल करना था। भैया अब कॉल करके कोई फायदा नहीं है। मेरी जॉब लग गई है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। तुझे पता है मेरी सैलरी कितनी है? पूछ पूछ कितनी है? कितना? 35,000 कमा लेता है 5,000? महीने का। अरे नहीं नहीं, दिन का। गाइस, अभी की रियलिटी है भाई। एक तो पहले से एआई की वजह से भाई फ्यूचर खतरे में था लोगों का, और ऊपर से भाई ये सब कुछ होने लगा अभी। मतलब भाई बात तो सही है, ये कुछ स्ट्रीट फूड वाले भाई अच्छी लोकेशन या फिर ऐसा उनका टेस्ट ऐसा होता है कि भाई सच में लोग छाप रहे बहुत ज्यादा पैसा। तो फिर भाई ये फिर मैडम थे जो इतना सब कुछ पढ़ के भाई इनकी फिर जॉब लगी 9 to 5 वाली रेगुलर। फिर उसमें भाई उनकी 30 या 35 हजार समथिंग कुछ सैलरी उन्होंने बताई थी। तो फिर भाई भैया से पूछी कि आपकी कितनी सैलरी, आप कितना कमाते हो? तो फिर भैया ने बोला भाई 5,000। फिर भाई मैडम थोड़ा मतलब फ्लेक्स करने गए थे कि भाई पूछ रहे थे कि भाई महीना का ना। फिर भाई भैया ने कहा नहीं भाई दिन का। यही तो है भाई सुपर मसी बिजनेस की। फिर मैडम ने सोचा कि भाई छोड़ो सब कुछ, भाई बाहर में गया नहीं लेनी जॉब वॉब, इनके साथ ज्वाइन हो जाता है। ये क्या कर रही हूँ? दिख नहीं रहा है? लॉक तोड़ रही हूँ, पता नहीं इसकी चाबी कहाँ चली गई है। अरे तो यार थोड़ा दिमाग का भी यूज कर लो। गाइस, ये थोड़ी रील की स्क्रिप्ट में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। मैडम को सिर से नहीं मतलब घुटनों से करना चाहिए था भाई लॉक खोलने की ट्राई। भैया ने कहा लॉक ऐसे नहीं टूटने वाला, थोड़ा दिमाग का यूज करो। तो भाई मैडम ने दिमाग का यूज किया और डायरेक्ट सिर दे मारा लॉक में, और भाई मैडम जी खुद बेहोश। गाइस, यही होता है जब आप अपने दिमाग का बहुत ही ज्यादा यूज करते हो। चलेगा? हाँ भाई। पर भाई 500 रुपए मिलाने पड़ेंगे। भाई यार 500 रुपए तो नहीं है, 100 रुपए देख लो, कहीं एडजस्ट कर लो। अच्छा चल ठीक है। गाइस, भाई भैया थोड़े ज्यादा ही सीरियस हो गए। गाइस, रूफ पे या फिर बूट्स पे फिर बिठा होता फिर भी ठीक रहता।
ये तो भाई थोड़ा रिस्की है। सॉरी भैया, ब्रेक नहीं लगी। ब्रेक कैसे लगेगी मैडम, ब्रेक तो फेल हो गई है। मतलब? वाह भैया जी वाह, मतलब ये भी अपने भैया बहुत समझदार है। इन्होंने एकदम सही किया भाई, क्योंकि इनको ऑलरेडी भाई पता था बहस करने से कोई फायदा है नहीं, और उनको भाई पहले से रीजन भी पता था। ब्रेक तो फेल हो गई है भाई, फिर मैडम को पता चला, उससे पहले वो भैया को पता चल गया था कि भाई ब्रेक फेल है। फिर मैडम को पता चला, अच्छा भाई ऐसा हुआ था, क्योंकि भाई उनके भाई व्हीकल में ऐसे ब्रेक नहीं लगती, वो सिस्टम उनकी गाड़ियों में नहीं आता। वो गाइस अगर 4 व्हील में भी होगी ना, तो फिर भी भाई एक गेट खोल के फिर ऐसा ब्रेक लगाते हैं। इसलिए भाई अभी चप्पल जो टूट गई है, तो भाई ब्रेक तो उनकी फेल ही हो गई है, सही बात है। गाड़ी का ब्रेक तो काम करता है नहीं, पैर को ब्रेक ही लगते हैं इन लोगों के। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। बेसन है नहीं, दूध बच्चों ने पी लिया, आलू प्याज खत्म हो गए और तेल मैंने बालों में लगा लिया है। अच्छा चलो मैं सोने आ रहा हूँ। अरे क्यों, मेरे मैके नहीं जाना? गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, टायर में पंचर है और चाबी का पता नहीं कहाँ है। मेरा मन नहीं है ससुराल जाने का। कैसी बनी है पकौड़ी? पकौड़ी बहुत शानदार बनाई भाई। चटनी भी लाओगे बना के? आयो की माँ। अच्छा कितनी देर में चलेंगे हम, मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ तुम तैयार हो। गैस इस पे कहते हैं नैले पर देला भाई, क्या बताऊँ मैं। पहले भाई मतलब भैया जी एकदम घुमा फिरा के एकदम पूरी प्रॉपर स्क्रिप्ट के हिसाब से स्टाइल में बोल रहे थे कि जब मूवी में जब भाई पकौड़े बनने होते तो वैसे इस टाइप के बोलते हैं लाइनें। तो भाई मैडम को पता चल गया कि क्या डिमांड आई है, लेकिन फिर मैडम ने सारी रीजन बता दी भाई, ये कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है, कुछ भी मटेरियल नहीं है, मतलब कि बनने का पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैडम ने कहा उनको उनके घर जाना था, तो फिर भाई मतलब भैया ने भी सेम उसी स्टाइल में आंसर दिया मैडम को, पेट्रोल नहीं है, हवा नहीं है, सब कुछ नहीं है भाई, इसलिए किसी भी वजह से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा जाना। फिर भाई मैडम जी समझ गए, और जो भैया ने डिमांड की थी वो मिल गए पकौड़े उनको। फिर भी अभी से और एक्स्ट्रा बोनस टिप भी मिल रही है भाई, चटनी चाहिए या और कुछ चाहिए। पकौड़े आ गए तो भाई गाड़ी भी सही हो गई होगी। 1000 रुपए दे दे, कल तुझे वापस कर दूंगी। पक्का दे देगी ना तू? हाँ भाई, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है। भरोसा? खैर छोड़, ये ले। ला बहन मेरे पैसे दे। कौन से पैसे? गैस इसलिए भैया ने पैसे देने से पहले कंफर्म किया था भाई पक्का दे ही देंगे ना, लेकिन नहीं भाई मैडम तो एकदम कॉन्फिडेंट थे। फिर भाई दूसरे दिन जब मांगने की बारी आई और मैडम की लौटाने की बारी आई, तब भाई मैडम ने बोला भाई कौन से पैसे। भाई भैया को एकदम शौक लगा भाई, कार्डियक अरेस्ट आ गया उनको, एकदम मूवी स्टाइल में स्लो मोशन में गिरे एकदम। और भाई फिर मैडम भागी ताकि उन पे कोई इंजाम ना आए। अरे भाई तेरे पट्टी वगैरह कैसे लगी है? कुछ नहीं भाई, वो घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था तो बाइक वाले ने साले ने टक्कर मार दी। टक्कर मार दी? तेरे घर वालों ने कुछ कहा नहीं? क्या करते, तब तक तो वो भाग गया था। बच गया, वो आंटी के हाथों लग जाता ना, खत्म था। एक माँ के सामने कोई बेटे को मारे ना, माँ जान ले लेती है उसकी, ये होती है माँ। वैसे भाई तेरे बहुत ज्यादा चोटें लगी भाई एक्सीडेंट से तो। अरे नहीं, एक्सीडेंट से तो मेरे सिर्फ ये चोट लगी थी। ये सारी चोट तो तब लगी जब मैंने मम्मी को बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब मम्मी ने मुझे मारा कि बाहर मुझसे बिना पूछे कैसे खेल रहा था। ये तो माँ का प्यार। वाह भैया जी वाह, एक्सीडेंट से तो बस भाई छोटी सी खरोच आई है, असली भाई सारी मरम पट्टी तो भाई मार की है। 2000 300 दूंगी। 2000 300 2000 300 2000 300 2000 300। ठीक है ले लो। कितने का है ये? 2000 300 दूंगी। 2000 300 2000 300 2000 300। 300। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। गैस इसलिए कहते हैं वो सारे स्टंट्स प्रोफेशनल परफॉर्म करते हैं, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और हाई लेवल की बार्गेनिंग स्किल्स होनी चाहिए। नहीं भाई, लेकिन भैया जी ने देख लिया, तो भैया जी वही सेम चीज़ कॉपी करने की ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे 2000 का 300 हो रहा था, तो यहाँ पे भी सेम रेट था, तो भैया ने डायरेक्ट 300 कहा। फिर भाई शॉप वाले भैया तो सीरियस हो गए एकदम। गलती जी मैडम की है भाई, मैडम को भी डिस्क्लेमर देना चाहिए ना भैया जी को कि कृपया इसको ट्राई मत करिए। सो गाइस इंटरनेट पर तो ये सब कुछ चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।